वृंदावन का ऐतिहासिक वन विहार आश्रम एक बार फिर चर्चा का केंद्र बना है। हाल ही में दर्ज की गई क्रॉस एफआईआर ने आश्रम के व्यवस्थापक एडवोकेट स्वाति शुक्ला और अन्य लोगों को निशाने पर लिया है। यह एफआईआर आईजी रेंज आगरा दीपक कुमार के निर्देश पर थाना वृंदावन में पंजीकृत की गई। स्वाति शुक्ला ने इसे पूरी तरह अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करार देते हुए कहा है कि बिना ठोस सबूत और जांच के यह एफआईआर दर्ज करना पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह जल्द ही एडीजी जोन आगरा अनुपमा कुलश्रेष्ठ और आईजी रेंज दीपक कुमार से मिलकर अपने मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करेंगी। 2.5 माह पूर्व गोलीकांड से जुड़ी घटना का जिक्र करते हुए स्वाति ने बताया कि यह क्रॉस एफआईआर उसी का परिणाम है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस एफआईआर के माध्यम से आश्रम और उससे जुड़े लोगों को फंसाने की साजिश रची गई है। स्वाति शुक्ला का मानना है कि वन विहार आश्रम हमेशा से धार्मिक और सामाजिक सेवाओं के लिए समर्पित रहा है और इसे झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि पुलिस ने इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं की तो स्वाति ने महाकुंभ के बाद साधु संतों के साथ धरने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इस मामले को लेकर जाएंगी और न्याय के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। वन विहार आश्रम के प्रति आस्था और विश्वास रखने वाले श्रद्धालुओं ने भी इस घटनाक्रम पर चिंता जताई है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह प्राचीन आश्रम न केवल वृंदावन की धरोहर है बल्कि हजारों लोगों की श्रद्धा और विश्वास का केंद्र भी है। स्वाति शुक्ला का यह कदम दर्शाता है कि वह अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़ी हैं और सत्य की जीत के लिए संघर्षरत रहेंगी। प्रकरण ऐसा है कि हमारे आश्रम में 2.5-3 महीने पहले एक गोलीकांड हुआ था जिसमें नीरज शर्मा, सर्वेश शर्मा, वृज गोपाल, श्याम वशिष्ठ और नीरज शर्मा नाम के अभियुक्त मनीष गौतम, उसके बाद में राघव परासर, इन व्यक्तियों ने हमारे आश्रम में धुआंधार फायरिंग की थी। ठीक है, उस फायरिंग के संज्ञान में हमारे रामनिवास शास्त्री जी ने एक तहरीर दी थी जिसपे एफआईआर दाखिल हो। एफआईआर में ये सारे जेल गए और जेल जाने के बाद इनकी ये अंतरिम जमानत पे इनको बेल मिली। ठीक है, उस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता हुई और उसमें इन्होंने क्या किया कि 2.5 महीने बाद इन्होंने एक क्रॉस एफआईआर करवाई जिसमें मुख्य आरोपी मुझे बनाया, रामनिवास जी को बनाया और संजीव पुजारी जी को बनाया। और जिस डेट की ये घटना बता रहे उस घटना के डेट पे मैं यहाँ उपस्थित नहीं थी, मैं महाराष्ट्र में उपस्थित थी। गोलीकांड में उसमें कोई घायल भी हुआ था? यस, हमारे जो अभिषेक परिहार थे उनको गोली लगी थी और हमारे संजीव पुजारी और हरि बाबा को भी गोली के चोट के निशान आए हुए थे और अभिषेक परिहार को तो गोली आर पार हो गई थी। ठीक है, तो उसके बाद में मायावती का रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, उसमें मेंशन किया गया कि ये गोली के ही निशान हैं। इसको मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि सार्वजनिक रूप पे इस रिपोर्ट को भी मैं साझा करूंगी। इस संदर्भ में नीरज शर्मा के जो भाई हैं सर्वेश शर्मा 2.5 महीने बाद एक क्रॉस एफआईआर आईजी साहब के यहाँ से करवा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब साधु संतों ने इस विषय को लेकर, प्रकरण को लेकर परिक्रमा मार्ग में जाम लगाया था, इस पे धरना प्रदर्शन किया हुआ था, पुलिस की कार्यवाही पे, पुलिस की कार्यशैली पे हमने क्वेश्चन पुट ऑन किया हुआ था, तो क्या आईजी साहब को ये सब चीजों के बारे में अवगत नहीं कराया गया? दूसरी बात, आईजी साहब किसी एक महिला को, जो महिला यहाँ पे उपस्थित नहीं थी, उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर, क्रॉस एफआईआर मुख्य आरोपी बनाते हुए कैसे कर सकते, ये मैं जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, इनके प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि 2 गुटों में विवाद हो रहा था आश्रम में, तो हम पूछने गए। मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ परिक्रमा मार्ग के बाद हमारी बाउंड्री से कम आधा किलोमीटर की दूरी पे हमारे ठाकुर बन बिहारी जी विराजमान है। इनको कैसे पता चला कि हमारे आश्रम में 2 गुटों में लड़ाई हो रही है? दैट मीन्स इनका इंटेंशन जो हमारे आश्रम है उसके प्रति उनकी नीयत कभी साफ नहीं थी। दूसरी बात, जिस व्यक्ति से हमने मुकदमा जीता, माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, चकबंदी आदेश, हर आदेश को हम यहाँ पे कंप्लायंस करने के बाद हमें पोजीशन मिला गया है। हमने कोई गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। मैं ये जानना चाहती हूँ आईजी साहब से कि जैसे इन्होंने मेरे खिलाफ एफआईआर लॉन्च करा दी डायरेक्ट विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, हाउ इज इट पॉसिबल? आईजी साहब को मैं निवेदन करना चाहती हूँ इन्हीं दो अभियुक्त के बारे में कि एक राधा नाम की लेडीज है जिसको इन्होंने इतना मारा है, उसका माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पोर्टल पे भी सारा डिटेल है। उस पर मैं आईजी साहब को कल ही मिलूंगी और कहूंगी कि इस पर एफआईआर दर्ज करें। और जिस परोना वाली कुंज की ये बात करें, उस परोना वाली कुंज का बात करें, वो महाराज जी का कुंज है, जो महाराज जी उसमें विराजित है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। उनसे भी आप डिटेल लीजिए। ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं भी क्रॉस एफआईआर कर देंगे, किसी के ऊपर भी मुकदमा कर देंगे। मैं तो कहती हूँ करे मेरे ऊपर एफआईआर। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे हमने कब्जा मिला है और हमने गोली चला के कब्जा नहीं लिया है। पुलिस की आख्या रिपोर्ट है, मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यद्यपि कुछ हमने गलत किया है तो उसको हम भोगने के लिए तैयार है। हम वो
जहां ये ले जाना चाह रहे हैं आ जाए। और कुंभ से आने के बाद कम से कम 10,000 की क्वांटिटी में हम साधु संत धरना प्रदर्शन करेंगे और आईजी के यहाँ घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यायोचित नहीं है कि आप किसी भी महिला को, और आप सोचिए इनका स्टेटमेंट है कि एक स्वाति नाम की महिला हम तीनों को जान से मारने की धमकी दी। हाउ इज इट पॉसिबल? एंड इट इज वेरी शेमफुल कि एक महिला 3 आदमी को पकड़ सकती है क्या? और जो महिला यहाँ पे 13 तारीख को उपस्थित ही नहीं थी, इनके विवेचना में ही जो शिवशरण सिंह जी है विवेचना किया, उन्होंने अपने रिपोर्ट में लगाया है कि मुझे सूचित किया गया। और इसी व्यक्ति का, नीरज शर्मा का पहला स्टेटमेंट है मीडिया के द्वारा। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि हमें गोपाल शर्मा और स्वाति शुक्ला ने बताया। गोपाल शर्मा तो 20 साल पहले मर गए और स्वाति शुक्ला तो थी ही नहीं। डे 1 से फर्जीवाड़ा और साधु संतों के जमीनों को भूमाफिया द्वारा कब्जा कराए जाने के संदर्भ में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी आप इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे ठीक नहीं चल रहा है। अगर साधु संत को ऐसे परेशान किया जाएगा तो साधु संत भी जो करना होगा वो करेंगे। आप इन्हें समझाइए कि इनकी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए। यद्यपि मैं गलत हूँ तो मैं उस सजा को भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। जो व्यक्ति यहाँ उपस्थित नहीं उसके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर, क्रॉस एफआईआर करवा दी आपने।